हेलो बच्चों, तैयार हो जाओ अकाउंटिंग को इजी, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। और आज हम चेंज इन पीएसआर का एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और वो है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पहले तो ये समझ लो कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। भाई अगर हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पता ही नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट क्या खाक करेंगे, है ना। तो देखो समझो इसको क्या होता है। कई बार अच्छा आपके घरों में भी ये होता होगा कि जैसे आप बाहर जा रहे हो कहीं और मम्मी ने देखा आपको जाते हुए, बेटा बाहर जा रहे हो, एक काम करना ना, ये 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज लेते हैं ना। आप कह रहे मम्मी मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं नहीं ला पाऊंगा। मम्मी कहते कोई बात नहीं, अपने पास से ले आना, तुम हम आना तो पापा से दिलवा देंगे। और आप भी सोचते हो ठीक है चलो मिल तो जाएगा ही ना पैसा। आप जाते हो 5 किलो प्याज 5 किलो चावल या आलू ले लेते हो, पैसे पे कर देते हो और घर पर आने के बाद जब शाम को पापा आते हैं आप पापा से क्लेम करते हो पैसे कि भैया देखो मैं तो ये लाया हूँ और मुझे पैसे दो। फिर पापा से पैसे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंपनी होती है ना बेटा, वो भी बिल्कुल घर की तरह काम करती है। तो कई बार क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री ट्रैवलिंग, है ना, फ्री एकोमोडेशन, मतलब कहीं अगर वो जा रहे हैं तो वहाँ रहने वहने का जो खर्च है वो प्रोवाइड करती है। तो वो कैसे देती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि भाई देखो आप फ्री में जहाँ आप कंपनी के काम के लिए जा रहे हो, ट्रैवल करो, खाना वाना खाओ, जो कुछ भी करो, आप वहाँ पर पैसे पे कर दो। पे करने के बाद वहां पर बिल ले लो और बिल लेने के बाद आकर के कंपनी में क्लेम कर लो, कंपनी आपको पैसा दे देगी। तो इसी काम के लिए कंपनी एक स्पेसिफिक रिजर्व बनाती है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। कि कभी इन केस अगर फ्यूचर में, जैसे आज तो मान लो कंपनी अच्छे कंडीशन में है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ ठीक है, चल रहा है, भाई आगे कौन जानता है क्या होगा, कल को आने वाले टाइम में कंपनी की कंडीशन ठीक ना हो, कंपनी लॉस में जाने लग जाए, तो क्या करेंगे। तो अपने एम्प्लॉयज़ को तो हमें क्लेम वो लौटाना पड़ेगा ना जो वो पैसा खर्चा करेंगे। तो उस केस के लिए कंपनी क्या करती है, एक अलग से रिजर्व बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बनाती कैसे है ये, हर साल का जो कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा कट कर करके ये बनाती है, ठीक है। तो मतलब पार्टनर्स के प्रॉफिट से ही बना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन केस अगर मान लो कोई वर्कर क्लेम करने नहीं आता है तो सोचो ये पूरा का पूरा जो पैसा है रिजर्व का वो किसको देना चाहिए, कायदे से पार्टनर को। सिंपल सी बात है। चलो सर अब आ जाओ हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं इसको। देखिए रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, PQR 3 पार्टनर है, न्यू रेशियो इनका ये दिया हुआ है। कहते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी ने बना रखा है टोटल 60,000 रुपए, यानी पिछले साल के प्रॉफिट से कट कर करके जो है 60,000 रुपए कंपनी ने बना रखा है। अब ये 4 केसेस दिए हुए, केस नंबर 1 है कि कोई इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो क्लेम के बारे में कि वर्कर्स ने क्लेम किया है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो। तो केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे बेटा, जब नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास रिजर्व 60,000 का है और क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्लेम कोई लेने ही नहीं आया, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, 60,000 को बांट देंगे उठा करके, है ना। तो 60,000 को बांट दो, कैसे बांटोगे, ठीक है, देखो ऐसे जनरल एंट्री जब आप करेंगे तो ऐसे करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P's capital account to Q's capital account to R's capital account। कितना है रिजर्व, 60,000। 60,000 को हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में, यानी कि 3, 2, 5 और 1, 6। तो बांटिए जरा ओल्ड रेशियो में 60,000 को अगर हम लोग बांटते हैं बेटा 3:2:1 में, तो 3, 2, 5, 1, 6, 6/6 और अपॉन 6, ये P का हो जाएगा, Q का हो जाएगा और R का हो जाएगा। तो P के लिए निकालेंगे तो 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 में, 6 10 जा और ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा 30,000 आ जाएगा। फिर इसी 10,000 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 20,000 और फिर 1 के साथ करेंगे तो
10,000। तो 60,000 हमने पार्टनर्स में क्या कर दिया, बांट दिया। तो अगर WCR क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो भाई सिंपल सी बात है, पार्टनर्स के प्रॉफिट से ही कट करके बना है, तो पार्टनर को हम जो है वो दे देंगे कि कोई क्लेम नहीं। ठीक है। अच्छा सर, अगर क्लेम होता तब क्या करेंगे? तो केस नंबर 2 यही बता रहा है। देखिए केस नंबर 2 कहता है, केस नंबर 2 कह रहा है कि भाई इस बार जो क्लेम है ना वो 24,000 का है। क्लेम कितने का है? क्लेम है 24,000 का। देखिए रिजर्व हमारे पास 60,000 का है और क्लेम कह रहा है इस बार 20,000। तो देखिए रिजर्व हमारे पास इस बार है 60,000 का और जो क्लेम है वो है 24,000 का। तो अब इस केस में क्या करेंगे? क्लेम हमारा रिजर्व से कम है तो क्या करेंगे? सिंपल, देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 60,000 है हमारे पास। देखें अब इस 60,000 में से जितने का हमारे पास क्लेम है वो क्लेम में भेज देंगे। तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो लग जाएगा ना स्पेस। तो हमने 24,000 यहां पर क्लेम में भेज दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब देखिए 60,000 देने के बाद बचा कितना? तो जब 60,000 दे देंगे तो बचेगा 36,000। तो अब 36,000 को आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट, 2 R's कैपिटल अकाउंट। 60 में से 24 माइनस करेंगे 36 को हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, उसी ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। 36 को आप बांट दीजिए बेटा 3:2:1 में। 3 2 5 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे 6,000 और 6,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, 12 और 6, तो ये आ जाएगा 18,000, ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 6,000। तो इस तरीके से हमने तीसरा वाला केस भी क्या कर दिया बेटा? सॉल्व कर दिया। अब देखिए केस नंबर 2 हमारा हो गया। केस नंबर 3, केस 3 कहता है कि आपके पास क्लेम 60,000 का है, मतलब रिजर्व भी अब अच्छा आप देखो अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। कह रहे हैं रिजर्व भी 60,000 का है और जो क्लेम है वो भी 60,000 का है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, रिजर्व भी 60,000 का, क्लेम भी, मतलब जितना हमारा रिजर्व है उतना ही क्लेम आ गया। तो कुछ बचा नहीं बचा तो पार्टनर को मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, तो सिंपल जर्नल एंट्री हो जाएगी। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो 60,000 का रिजर्व था और 60,000 हमारा पूरा का पूरा क्लेम में चला गया, कुछ बचा ही नहीं। केस नंबर 3 सॉल्व। आई बात समझ में? पिछले वाले में सिर्फ 24,000 था तो क्लेम में कम गया था, तो जो बचा वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया। इस बार तो पूरा का पूरा पैसा क्लेम में चला गया ना, कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स को मिलेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। अच्छा कह रहा है कि अब क्या हो कि अगर हमारा जो क्लेम है वो रिजर्व से ज्यादा आ जाए, मतलब जितना हमारा रिजर्व है अगर उससे ज्यादा क्लेम आ जाए तब हम क्या करेंगे? तब क्या करेंगे जरा देखिए, मैं इसको यहां पे कर दे रहा हूं, यहां पे देखिए। तो हमारे पास जो केस नंबर 4 है, केस 4 कहता है कि अगर रिजर्व आपके पास 60,000 है और क्लेम आपके पास हो जाए 75,000, तब आप क्या करेंगे? भाई रिजर्व हमारे पास सिर्फ 60,000 का था, मांग जो वर्कर्स क्लेम करने आ गए वो 75,000 आ गए। तो हम ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि 60,000 दे दिया बाकी 15,000 वर्कर्स को लौटा दिया। 15,000 जिनको देना था कि आपको नहीं देना तो पड़ेगा, कंपनी को पूरा का पूरा क्लेम लौटाना पड़ेगा। तो अब ध्यान से समझिए, कंपनी के पास पूरा क्लेम लौटाना है 75,000 का, रिजर्व सिर्फ 60,000 का है, तो अब 15,000 कंपनी कहीं और से जुगाड़ करेगी और क्लेम पूरा देगी। जरा ध्यान से समझिए। तो कंपनी क्या करेगी? ऐसे लिखेगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 तो यहां से आ गया सर,
क्लेम हमें पूरा 75 का चाहिए। बाकी जो 15,000 कम पड़ रहा है बेटा, वो हम लेंगे रिवैल्यूएशन से। ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एक तरीके से हम इसको भेज देंगे उसमें रिवैल्यूएशन में, लॉस है ना हमारे लिए, ठीक। और पूरा पैसा हम दे देंगे टू प्रोविजन फॉर WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पूरा 75,000 का क्लेम लौटाना है सर आपको, ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा, अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, ये हमें पार्टनर्स को बांट देना है। देखिए जो लॉस है रिवैल्यूएशन का वो, अच्छा लॉस बताइए हम पार्टनर को देते हैं कि पार्टनर से लेते हैं? पार्टनर से लेंगे तो उनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। ऐसे करेंगे, देखिए रिवैल्यूएशन है यहाँ पे, लॉस है हम तो पार्टनर से लेंगे, तो आ जाएगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन 15,000 था, अब यही 15,000 हम तीनों में बांट देंगे, तो 15,000 3:2:1 में बांटेंगे। तो देखिए 15,000 को अगर हम लोग 3:2:1 में बांटते हैं, PQR 666, तो 15,000 को पहले मल्टीप्लाई करिए 3/6 से, ठीक, 7,500। 2/6 से करेंगे तो 15,000 इंटू 2/6, यह आ जाएगा 2 3 जा 6 3 5,000 आ जाएगा। 1/6 से करेंगे तो यह आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 2500, तो यह आ जाएगा 7,500 सर, ये आ जाएगा 5,000 और ये आ जाएगा 2,500। इस तरीके से हमें चौथा वाला केस सॉल्व करना है। भाई चौथे वाले केस में पार्टनर को देंगे नहीं, बल्कि पार्टनर से उल्टा लेना पड़ेगा, लॉस हो गया ना रिवैल्यूएशन का। चलिए एक बार फिर से सम अप कर दे रहा हूँ। रिजर्व हमारे पास 60,000 का था, 4 केसेस दिए हुए थे। पहले केस में ये था कि भाई क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो, सीधा सीधा आप रिजर्व उठाइए, पार्टनर्स में बांट दीजिए, पार्टनर्स को दे दीजिए, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, है ना। अब इस बार सेकंड केस में कह रहा है भाई क्लेम है 24,000 का, लेकिन क्लेम जो है वो रिजर्व से कम है। क्लेम 24,000 का, रिजर्व 60,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है रिजर्व 60,000 का है, 24,000 हमने क्लेम में डाल दिया, जो 36,000 बचा था वो हमने पार्टनर्स को दे दिया कि भैया ले जाओ। फिर उसके बाद कह रहे हैं थर्ड केस में कि रिजर्व 60,000 का है, क्लेम 60,000 का है, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्लेम इस बार बराबर आ गया, तो पैसा कुछ बचा ही नहीं, पूरा जितना रिजर्व का पैसा था पूरा क्लेम निपटाने में ही चला गया, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। और इस केस में तो क्लेम फिर भी बराबर है, तब पार्टनर्स को नहीं मिला। अगले वाले केस में क्लेम तो 75,000 का हो गया, तो अब पार्टनर को मिलेगा क्या? भैया जब क्लेम बराबर है रिजर्व के तब पार्टनर को नहीं मिला, तो जब क्लेम ज्यादा हो जाएगा तो पार्टनर को कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा, अब कंपनी को पूरा 75,000 का लौटाना है, तो 60,000 उठाया रिजर्व से, 15,000 लिया रिवैल्यूएशन से और पूरा 75,000 लौटा दिया, और ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस था ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बांट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। आई बात समझ में?